नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल वैष्णवी एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूटर में। तो आज मित्रों हम बताने वाले हैं सेंटेंस के बारे में, और आज हम इंग्लिश में सर्वप्रथम आप लोगों को सेंटेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में सेंटेंस के बारे में हम सीखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और इसके क्या क्या भाग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं द सेंटेंस, मतलब वाक्य। ठीक है, तो ये जो वाक्य है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो वाक्य है, वाक्य होता क्या है, वाक्य से तात्पर्य क्या है हमारा। तो इस तात्पर्य को पहले हम समझते हैं। तो सीधी सी बात यहां पर हम समझेंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a group of words which makes a complete sense is called sentence। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले एक एक चीज समझेंगे। इसमें देखो लिखा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ ग्रुप से मतलब क्या है आपका, एक समूह। एक समूह ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का, मतलब शब्दों का कोई एक समूह, विच मेक्स जो बनाता है, अ कंप्लीट सेंस मतलब एक पूर्ण अर्थ, मतलब एक शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ बनाता है, इज कॉल्ड, वह कहलाता है, क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो मित्रों हमने सबसे पहले इसमें समझा कि कोई भी वाक्य है तो वाक्य कहते कैसे हैं, इसकी हमने पहले डेफिनेशन देखी कि सेंटेंस होता क्या है। तो हम यहां पर देखेंगे, जैसे फॉर द एग्जांपल हम देखते हैं यहां पे, जैसे कि मैंने लिख दिया यहां पर राम गोज टू कॉलेज। अब मैंने यहां पर लिख दिया राम गोज टू कॉलेज। इस वाक्य में मैंने यहां पे देखा, जैसे पहला लिखा हुआ है या राम, तो ये क्या है, ये भी एक वर्ड है। एंड गोज, तो ये जो गोज लिखा है ये भी एक वर्ड है। एंड आफ्टर दैट ये टू लिखा हुआ है, ये भी एक वर्ड है। एंड देन जो कॉलेज लिखा हुआ है ये भी एक वर्ड है। तो यहां पर हम देखते हैं ये पूरा एक समूह है। तो इस पूरे समूह को हम क्या कहेंगे, ये पूरा समूह कहलाएगा सेंटेंस। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो ये तो हमारा सेंटेंस वाला पार्ट हुआ कि सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी सेंटेंस देखा, अब हम देखते हैं इसके पार्ट्स, मतलब सेंटेंस जो है इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। तो हम पार्ट्स भी तो सीखेंगे ना, तो हम इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। इसके पार्ट्स देखते हैं क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। तो देखो यहां पर हम पहले देखते हैं इसके पार्ट्स या काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो कितने प्रकार के होते हैं सेंटेंस, वो हम देखेंगे। फर्स्ट आपका मैंने यहां पे लिख दिया असर्टिव सेंटेंस, एंड सेकंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एंड थर्ड वन इज imperative sentence, and fourth one is exclamatory sentence। ठीक है, तो जो ये सेंटेंस है, तो सबसे पहला सेंटेंस आपका है असर्टिव, एंड सेकंड वन इज, ये असर्टिव हो गया, एंड सेकंड वन इज इंटरोगेटिव, एंड थर्ड वन इज इंपरेटिव, एंड लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो ये चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला आपका दे रखा है असर्टिव। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज द मीन्स ऑफ असर्टिव। असर्टिव से तात्पर्य क्या है, असर्टिव का मतलब क्या होता है, हम असर्टिव कहते किसे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में सर्वप्रथम हम जानेंगे। ठीक है, तो असर्टिव के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हम लिखते हैं assertive
सेंटेंस। ठीक है, ये जो असर्टिव सेंटेंस होता है, तो असर्टिव सेंटेंस होता क्या है या हम असर्टिव सेंटेंस कहते किसे हैं, इसके बारे में जानते हैं। अ सेंटेंस which makes a statement or assertion is called assertive or डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा, अगर आपसे यहां पर हम देखते हैं कि असर्टिव के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है तो हम असर्टिव के बारे में क्या बताएंगे, अ सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट, मतलब जो असर्टिव वाक्य होता है वह क्या करता है, वह एक स्टेटमेंट बताता है, अर्थात स्टेटमेंट के बारे में बताता है, एक कथन के बारे में बताता है। जो भी कोई कथन होता है, किसी प्रकार का कथन है, वो आपका कहलाएगा असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस होता है, इसमें साफ साफ लिख दिया भी है मैंने, अ सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन। ठीक है, इज कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहां पर फॉर द एग्जाम्पल मैं यहां पर देखता हूं, मैंने लिख दिया यहां पर दे कम टू मी। ठीक है, ये वाक्य है, इस वाक्य में हम देखते हैं यहां पर भी क्या है, ये केवल एक कथन बता रहा है। क्या बता रहा है, एक कथन बता रहा है। तो यहां पर ये जो वाक्य है ये आपका असर्टिव है। ठीक है, अब असर्टिव जो सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस, जैसे मैं एक दो एग्जांपल और देखता हूं, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, दे आर गोइंग टू कॉलेज, दे आर गोइंग टू कॉलेज। इसमें भी आपका क्या है, इसमें भी आपका असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस के बारे में अभी हमने सीखा। इसमें अब हम इसमें देखेंगे, ये जो असर्टिव सेंटेंस होता है, तो असर्टिव सेंटेंस के बारे में हमने सीख लिया है कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। तो इसमें आपको ये ध्यान और रखना है कि असर्टिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका अफर्मेटिव होता है, एक आपका होता है नेगेटिव। ठीक है, तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसे पॉजिटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो इनके बारे में हम विस्तृत तरीके से, मतलब इसके बारे में जब हम डिस्क्राइब में जब पढ़ेंगे कि अफर्मेटिव क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ अफर्मेटिव एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ नेगेटिव। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम जानते हैं। अफर्मेटिव पहले तो हम यहाँ शॉर्ट में देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस आपका वो होता है जिसमें स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट होगा उसे हम अगर स्वीकारते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी आपसे कोई भी बात कही जा रही है, कोई आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, तो उस बात का जब हम उत्तर देंगे, अगर उत्तर आपका स्वीकार किया जा रहा है तो आपका कहलाएगा अफर्मेटिव, और अगर हम उसे निगेशन में ले जाते हैं, अर्थात उसे नकार रहे हैं, तो वह कहलाएगा नेगेटिव। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिख दिया आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, ये आपका क्या है, अफर्मेटिव है। मैंने यहां पर लिख दिया आई डोंट टीच, मैं नहीं पढ़ाता हूं, ये कौन सा हो गया, ये आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो ये यहां पर हम इसमें जो आपका अफर्मेटिव एंड नेगेटिव आपको बता ही दिया है। तो अब हम इसके बाद ये बस इतना और याद रखना है हम लोगों को, जो ये आपका कुछ नोट पॉइंट आपको याद रखने हैं, जैसे कि आपका जो सेंटेंस है असर्टिव,
सॉरी, an assertive sentence, an assertive sentence starts with capital letter, कैपिटल मतलब जो हमारा असर्टिव सेंटेंस जो होगा वह हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, पहली बात। सेकंड, हमें ये याद रखना है, इट एंड्स विद फुल स्टॉप, मतलब ये जो सेंटेंस है ये हमेशा फुल स्टॉप से एंड होगा, अर्थात इसका जब एंड होगा वह फुल स्टॉप से होगा, ठीक है। एंड याद रखना है सबसे पहले इसमें क्या होगा, जो भी आपका कैपिटल लेटर से आपका जो स्टार्ट होगा ये सेंटेंस, तो कैपिटल लेटर आपका जो होगा वो कैपिटल लेटर आपका हमेशा सब्जेक्ट का होगा, अर्थात जो ये सेंटेंस होता है ये हमेशा सब्जेक्ट से आरंभ होता है, ठीक है। और सब्जेक्ट आपका या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे हमारे आने वाले नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन है वह आपके पास आसानी से पहुंचे, ठीक है। तो धन्यवाद मित्रों।